तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज हम सीखेंगे क्या। सबसे पहले बिल्कुल आप यानी कि फ्री होकर, माइंड फ्री होकर तब वीडियो देखा कीजिए। ये नहीं कि घर में काम भी चल रहा है और साथ में पढ़ाई भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा टाइम निकालिए और अलग जाकर कहीं शांत जगह पर बैठकर उसके बाद से आपका एक नोट बुक होना चाहिए या बोले तो आपका कॉपी होना चाहिए, तब जाकर पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ताकि पढ़ाई समझ में आएगा। हम लोग बोलते हैं ये नहीं सीख पाए, ये नहीं सीख पाए। देखिए एक होता है समय, ठीक है, समय होता है कि अब 2 क्लास का बच्चा है और उसको हम 10th का मैथ दे, फिजिक्स दे, तो ठीक है, वहाँ पर बात है कि एक समय आएगा वो खुद ही सीख जाएगा इस चीज़ को। समय का रोल है। पर अगर हम बार बार ये गलती कर रहे हैं, आप बड़े हो गए हैं और बोल रहे हैं कि समय नहीं है, तो ये आपकी गलती है। हो सकता है कि आप समय पर फोकस नहीं किए हो, पूरा एकाग्र होकर पढ़ाई नहीं किए हो, तो ये आपका गलती हो सकता है, ये समय का गलती नहीं है। तो आज हम फिलहाल पढ़ेंगे क्या। देखिए एक होता है ना कि बेसिक किसी भी चीज़ यानी किसी भी चीज़ का जड़ हम अगर पकड़ लें तो सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं, आप ध्यान दिए होंगे क्लास 9th 10th में जाने के बाद, कि हमको पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है। उसका एक ही रीज़न है कि वो उस बेसिक को, फंडामेंटल चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि आखिर बेसिक है क्या। उसी प्रकार आज बोले तो एक भौकाल सा बन गया है इंग्लिश। एक हो गया, खैर उसका दूसरा है कि जिसको इंग्लिश आता है उसके पास अधिक नॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपके पास ये होना चाहिए। तो आखिर इसका बेसिक क्या है, इसका यानी कि समझिए कि जड़ है क्या, जड़ क्या है। तो सबसे पहले समझिए, कोई भी भाषा है, कोई भी भाषा बनता है तो उसका शब्द होता है, यानी लेटर वही होता है, वर्ण होता है। हिंदी में समझे तो वर्ण से मिलकर वर्णमाला बनता है, उससे शब्द बनता है। इस तरह से एक भाषा तैयार होता है। उसी तरह से इंग्लिश पढ़ना है तो पहले इंग्लिश के मूलभूत चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मूलभूत चीज़ क्या है? अल्फ़ाबेट है, यानी कि लेटर्स। तो इंग्लिश में आखिर अल्फ़ाबेट क्या है? तो अल्फ़ाबेट समझिए, कुछ मत समझिए, एक डब्बा है, एक डब्बा है और उस डब्बे में कितने पेन हैं, इसी के समूह को हम अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं। यानी कि सिंपल में समझिए कि वर्ड है, लेटर है, और लेटर एक डब्बा में रखा गया है, उसी डब्बा को हम कह रहे हैं अल्फ़ाबेट्स। यानी कि लेटर का डब्बा ही क्या है? अल्फ़ाबेट्स है। यानी कि बोल सकते हैं कि लेटर के समूह, जितना लेटर है तो इंग्लिश में कितना लेटर है, यानी कि 26 है आपका। तो उसी 26 को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। यानी कि लेटर के समूह को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। हिंदी में समझे, लेटर यानी होता है वर्ण और अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। तो वर्ण के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, यानी लेटर के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो ये बिल्कुल ही बेसिक है। अल्फ़ाबेट क्या होता है तो आप अच्छे से बता देंगे कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, यानी लेटर के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, यानी कि वर्णमाला कहते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो 26 होते हैं। ठीक, ये 26 अब जो है ना, यहाँ पर 2 प्रकार से, यानी लेटर 2 प्रकार का होता है। हम समझ गए कि लेटर है, यानी कि ये भी लेटर है, बी सी डी ई एफ जो भी है ये सभी क्या है? लेटर है। पर लेटर 2 प्रकार के होते हैं, लेटर 2 प्रकार के, एक होता है वोवेल्स और एक कंसोनेंट, यानी कि स्वर वर्ण। सिंपल में बोले हिंदी में भैया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो वोवेल्स क्या होता है? सिंपल में समझिए, हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, किसी चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें हम किसी चीज़ का सहायता ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। और किसी का सहायता न ले, किसी भी यानी कि सब दूसरे लेटर का सहायता न ले बोलने में, तो उसे हम वोवेल्स कहते हैं, यानी स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल अगर समझे, हम मान लीजिए क्या बोले, ई, तो ई में दूसरा कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। अब साउंड क्या होता है तो हम पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में। फोनिक साउंड, यानी कि किस लेटर को कैसे उच्चारण उसका करना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल जीरो से चलेंगे, बिल्कुल ही जीरो से, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में भी आप समझ सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हम बोले क, क्या बोले? क, तो क उच्चारण कीजिए इसका, क, क
यानी कि क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। को यानी कि ओ का, यानी ओ में इसमें भी आ रहा है। तो को किससे बना है, आधा को और प्लस ओ, क्या, को। लेकिन वही आप बहुत ऐसे शब्द है जैसे कि ओ बोले ओ, तो ओ क्या है, वोवेल से यानी स्वर वर्ण है। हिंदी बोले सिर्फ आप बोले ओ में कोई दूसरा वर्ण आ रहा है, कोई भी दूसरा वर्ण आ रहा है, बिल्कुल नहीं। हम बोले ख, च, झ, तो इन सभी में क्या हो रहा है, इन सभी में क्या हो रहा है, सहायता ले रहा है। किसका, अब आप समझिए वोवेल्स का। तो हर कॉन्सोनेंट किसके सहायता से बोला जाता है, वोवेल्स का। हम कोई भी कॉन्सोनेंट बोले किसके सहायता से बोलते हैं, वोवेल्स के। एफ उच्चारण कीजिए, एफ, तो ए भी आ रहा है, एफ, एच, क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यानी कि हर कॉन्सोनेंट के उच्चारण में वोवेल्स आएंगे। ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको पता चल जाए कि वोवेल्स कितना होता है तो बहुत ही आसानी से आप पहचान लेंगे। तो वोवेल्स 5 होता है। 5 कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है आपका वोवेल्स है। तो इसका नाम याद रखिएगा। अक्सर अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, स्वाभाविक है। कॉन्सोनेंट क्या, आपको एक भैया कॉन्सोनेंट भी याद करवा दीजिए। बाबू जब 26 लेटर होता है, लेटर कितना होता है 26, तो 26 में हम 2 पार्ट को बांट दिए, वोवेल्स 5 और 26 में से 5 गया, बाबू 21 बच गया। इतना तो आता ही है, यानी कि 21 कितना है, कॉन्सोनेंट कितना है बाबू, कॉन्सोनेंट 21 है। कॉन्सोनेंट कितना है, 21 है। उसके बाद वर्ड क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ ले कि वर्ड किसे कहते हैं। सिंपल में अगर समझा जाए बाबू तो शब्द किसे कहते हैं, क्या शब्द किसे कहते हैं। देखो तो वोवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट, यानी कि जो वर्ड बना होता है ना, कोई भी वर्ड बनेगा, कोई भी शब्द बनेगा बाबू, कोई भी शब्द हो, कोई भी दुनिया का कोई भी शब्द हो, तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से बनेगा। इन्हीं 2 से मिलकर बनेगा। आप राम बोले, श्याम बोले, मोहन बोले, कुछ भी बोले, वो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से ही मिलकर बनेगा। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं या बोलकर उच्चारण करके भी देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी बाबू ये साथ में उच्चारण करके पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, सॉरी। आप इसका उच्चारण कीजिए, अभ्यास कीजिए, आप इसमें बेहतर हो जाइएगा, ठीक है। तो वोवेल, जैसे कि वोवेल्स हमारा क्या है, बॉय बोले, बॉय यानी बॉय में ओ वाई, बी ओ वाई, तो इसमें वोवेल्स आ रहा है ना, और कॉन्सोनेंट, तो दोनों से मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है। क्या बनता है बाबू, वर्ड बनता है। जैसे कि कैट, CAT, तो क्या ए एक वोवेल्स है, यानी कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से मिलकर बाबू हमारा वर्ड बनता है। जैसे कि मैन, MAN, मैन, यानी कि आदमी, उसमें ए है, यानी कि वोवेल्स है। इसी प्रकार बहुत सारा नहीं, सभी है, कुछ एक्सेप्शन है, आगे उस चीज़ को क्लियर करेंगे। मान लीजिए आप बेसिक पढ़े ना, तो सभी हैं। उसके बाद वोकेबलरी क्या है, बहुत आप सुने होंगे कि इंग्लिश आपको पढ़ना है तो हिंदी पढ़ना है, तो आपका वोकेबलरी क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उस पर कमांड होना चाहिए। तो आखिर ये क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए नहीं, किसी भी भाषा को बेहतर तरीके से बोलने के लिए, उसमें परफेक्ट होने के लिए, ताकि आप कुछ अच्छा बोल सके, तो आपके पास क्या होना चाहिए, शब्द का एक भंडार होना चाहिए। कहे कि जिस भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं उससे संबंधित बहुत सारे शब्द आपके यानी कि अंदर होना चाहिए। समझिए कि शब्द का भंडार होना चाहिए। तो वोकेबलरी क्या है, शब्द का भंडार है। तो इसीलिए इंग्लिश में बार बार बोला जाता है कि वोकेबलरी याद कर लो, कितना याद है, यानी कि आपको इंग्लिश सीखना है तो इसका भंडार होना चाहिए शब्द का, वर्ड का, इसी को वोकेबलरी कहा जाता है। तो ये था कुछ बेसिक, जिसको यानी कि आप देखकर इंग्लिश में आपको हेल्प मिल जाएगा। तो कंटिन्यू रहिए, कंटिन्यू पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। और एक बार में ना हो सकता है कि एक बार में न समझ में आए,
तो फिर से देखिए, और कोई मिस्टेक हुआ हो तो अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक बहुत मायने रखता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। तो किसी भी टीचर के लिए स्टूडेंट का फीडबैक ऑलवेज मैटर करता है, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक दें, कमेंट उसी के लिए है, और बस दिल खोल के अपना राय रखिए। कोई दिक्कत है तो बताइए, और पढ़ाई करते रहिए। चलिए ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।